नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ऐलान किया कि 2023 तक हम अपने भारत से काला अजहर को इरेडिकेट कर देंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि काला अजहर है क्या, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसकी क्या कॉजेटिव एजेंट है, ट्रांसमिशन है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि ये डिजीज़ खबरों में है, इसलिए हाई चांसेस हैं कि इससे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी डिजीज़ इस साल खबरों में रही हैं। मैंने हर एक के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया कि काला अजहर बीमारी को हम इस देश से 2023 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, इसका पूरा सूपड़ा साफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इंडिया में टोटल 633 ऐसे ब्लॉक्स हैं, यानी कि वो छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पर काला अजहर की बीमारी हुआ करती थी। अब इसमें से मैक्सिमम इरेडिकेट किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका टारगेट है 2030 तक, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हम दुनिया से काला अजहर को 2030 तक इरेडिकेट करेंगे, लेकिन इंडिया ने इसका टारगेट रखा है 2023 तक। तो ये आपने याद रखना है कि इंडिया का टारगेट 2023 है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 2030। तो अब सवाल है कि काला अजहर है क्या। देखिए, काला अजहर को हम लेशमैनियासिस भी कहते हैं। ये एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। आगे हम देखेंगे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती हैं। आपने अभी याद रखना है कि काला अजहर क्या है, एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि 100 से ज़्यादा देशों में आपको देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया के साथ साथ 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की, तो देखिए ये एक ग्रुप ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब ग्रुप यानी कि नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, इसमें कोई एक डिजीज़ नहीं है, मल्टीपल डिजीज़ का ये ग्रुप है। और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये हो सकती है। दैट आर प्रेवेलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस ऑफ 149 कंट्रीज़। अब आपने ये याद रखना है कि नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जो हैं वो एक, पहली बात तो ग्रुप है। कौन सी डिजीज़ का? कम्युनिकेबल डिजीज़ का, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती हैं। और कहाँ प्रेवेलेंट हैं? प्रेवेलेंट यानी कि ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं 149 कंट्रीज़ में। ये याद रखना ज़रूरी है। ये आपको सीधे पूछा जा सकता है कि आपको पॉइंट्स में पूछा जाएगा कि काला अजहर डिजीज़ इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, काला अजहर डिजीज़ इज़ प्रेवेलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, राइट। फिर बताइए कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस टाइप से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए याद रखना है आपने कि कम्युनिकेबल भी है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन जो हैं 149 कंट्रीज़ में, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट है। अगर हम इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसका कॉजेटिव एजेंट है लेशमैनिया। ये देखिए, ये है एक पैरासाइट। यहाँ पे ये जो रेड कलर का ये जो दिख रहा है, ये है पैरासाइट, ये है लेशमैनिया, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब ये तो हो गया कॉजेटिव एजेंट, लेकिन कॉजेटिव एजेंट जैसे मान लो ये एक कॉजेटिव एजेंट है, तो इसको व्यक्ति तक तो कोई ना कोई पहुंचाएगा। इस व्यक्ति के अंदर जो ये बीमारी होगी तो कैसे होगी? तो उसके लिए होगा आपके पास ट्रांसमिशन। तो इसकी ट्रांसमिशन किसकी वजह से होती है? इसकी ट्रांसमिशन होती है सैंड फ्लाइज की वजह से। तो ये देखिए, ये है सैंड फ्लाइज। तो इस बीमारी की ट्रांसमिशन किससे होगी? सैंड फ्लाइज से। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ काला अजहर। काला अजहर बीमारी के मुख्यतः 3 टाइप्स आपको देखने को मिलती हैं: विसरल लेशमैनियासिस, क्यूटेनियस लेशमैनियासिस और म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। अब हम इनको आगे विस्तार से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। विसरल का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, आपकी बॉडी में जो लिक्विड है वहाँ पे। ये बहुत ही ख़तरनाक है, सबसे ख़तरनाक लेशमैनियासिस जो है वो विसरल लेशमैनियासिस है। फिर आता है क्यूटेनियस। देखिए, क्यूटेनियस लेशमैनियासिस में क्यूटेनियस शब्द कहाँ यूज़ होता है? क्यूटेनियस शब्द यूज़ होता है स्किन के लिए, बॉडी स्किन के लिए। तो क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। फिर आएगा म्यूको क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। म्यूको क्या होता है? जहाँ पर म्यूकस रिलीज़ होगा। म्यूको इज़ रिलेटेड टू म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसको हम म्यूकस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मान लो कभी ज़ुकाम होता है तो नाक से वो जो चीज़ें निकलती हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो नाक से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो भी क्या होता है? एक तरीके से म्यूकस होता है, राइट। बॉडी का म्यूकस होता है। बाकी अपनी अपनी भाषाओं में उसको अलग अलग शब्दों से
पुकारते हैं मेनली, लेकिन वो क्या होता है, म्यूकस होता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले विस्रल लेशमैनियासिस, तो ये अफेक्ट करता है मल्टीपल ऑर्गन्स को, सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगा, पूरी की पूरी बॉडी में है। ये जो विस्रल लेशमैनियासिस है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और इसीलिए इसको सबसे सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज़ माना जाता है। काफ़ी ख़तरनाक है, जितने भी काला अज़र के टाइप्स हैं उसमें सबसे ख़तरनाक है विस्रल लेशमैनियासिस। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे ज़्यादा भारत में यही वाला पाया जाता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज काला अज़र इन इंडिया। अब सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसीलिए इसको मेनली जो काला अज़र है वो हम इसी को कहते हैं कि जब विस्रल लेशमैनियासिस होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, काला अज़र। ऐसा तभी होता है जब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा होती है तो वही बीमारी जो है वो हमारे लिए वो बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप मैगी खाते हो, इसको मैं आपको समझाता हूँ। आप मैगी खाते हो, अब आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि वैसे तो मैगी तो एक ब्रांड है, ये एक ब्रांड का नाम है। बेसिकली वो है क्या जो हम खाते हैं, वो क्या है, वो है नूडल। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा दुकान में, या तो आपने खुद कहा होगा या किसी ने किसी को सुना होगा कि जैसे मान लो यिप्पी लेनी है या कोई और ब्रांड के नूडल्स लेने हैं, राइट, तो हम क्या बोलते, मतलब कई लोग क्या बोलते हैं, हमें यिप्पी वाली मैगी दे दो। अब इसका क्या लॉजिक बना, इसका कोई लॉजिक नहीं बना। कई बार तो दुकानदार भी बोलते हैं कि यिप्पी वाली मैगी, तो इसका कोई लॉजिक तो बना नहीं। लेकिन मैगी इंडिया में बहुत से लोगों के लिए साइनोनिम बन गया है नूडल्स का। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बेची जाती है, सबसे ज़्यादा खाई जाती है, सबसे ज़्यादा देखी जाती है, तो यही एक कारण है। उसी प्रकार से क्योंकि विस्रल लेशमैनियासिस सबसे ज़्यादा होता है इसलिए ये साइनोनिम बन गया है किसका, काला अज़र का, राइट। तो ये कॉमनली कॉल्ड एज काला अज़र इन इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। और जब हम काला अज़र की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम विस्रल लेशमैनियासिस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। मैंने आपको बताया क्यूटेनियस का मतलब हुआ स्किन या फिर रिलेटेड टू स्किन। सो इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यही वाली है और ये स्किन को अफेक्ट करती है। इससे क्या होता है, स्किन सोर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा फ़ोटो में। फिर आता है म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। देखो, इट कॉजेज स्किन एंड म्यूकोजल लीजन्स। लीजन्स का क्या मतलब होता है, लीजन्स का मतलब होता है ज़ख़म टाइप। तो इसमें क्या होता है, स्किन में या म्यूकोजा में जख्म पड़ जाते हैं, लीजन्स पड़ जाते हैं, उसमें को हम बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। अब हम बात करते हैं काला अज़र के ट्रीटमेंट की। काला अज़र को ट्रीट करने के लिए सिर्फ एक ही ड्रग का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है माइल्टेफोसिन। ये देखिए, ये है माइल्टेफोसिन, राइट। अब ये इसका नाम है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो INE तो है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम ही चीज़ है। तो क्या है ड्रग जिसका यूज़ किया जाता है काला अज़र की बीमारी को ठीक करने के लिए, माइल्टेफोसिन। लेकिन अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है कि दिस ड्रग इज़ लूजिंग इज इफ़ेक्टिवनेस रैपिडली। अभी ये जो ड्रग है माइल्टेफोसिन, ये अपनी इफ़ेक्टिवनेस जो है उसको खो रहा है। क्यों खो रहा है? बिकॉज ऑफ पैरासाइट्स रेजिस्टेंस टू दिस ड्रग। अभी जो पैरासाइट है इसमें रेजिस्टेंस आ चुकी है इस ड्रग के लिए। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस कैसे आती है। अब वैसे तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आए कि क्या एक्चुअल में दिक्कत है। आपने कई बार एक डायलॉग सुना होगा कि किसी व्यक्ति को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ख़त्म हो जाए। एक फिल्मी डायलॉग आपने सुना होगा कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही ख़त्म हो जाए। अब वही चीज़ है जो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं वहाँ देखने को मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दवाइयाँ खा रहे हैं। अब अगर कोई बीमार है और उसके लिए दवाई खा रहा है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन छोटा मोटा बुखार आ गया, छींक आ गई तो दवाइयाँ खाओ, दवाइयाँ खाओ, दवाइयाँ खाओ, दवाइयाँ खाओ। अब इससे हमारी बॉडी जो है वो उसके लिए रेजिस्ट बनती जा रही है। पेस्ट भी क्या है, उसके लिए रेजिस्ट बनता जा रहा है। अब इसको तुमने इतनी बार ये एक डोज दे दी कि अब जो आगे इसके ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, यानी डिवाइड होकर अब नए जो आगे इसके बच्चे आ रहे हैं, तो उनमें इसकी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, यानी कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई देते जाओ, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई तू कर ले जो करना है, मैं बैठा हूँ, समझ रहे हो। तो ये है बेसिकली पैरासाइट्स रेजिस्टेंस, कि अब दवाइयाँ ही इतनी खा ले रहे हैं
कि अभी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसको कि क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो ये है पैरासाइट की रेजिस्टेंस कि अब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुमने जो करना है करो, अब इसके ऊपर वो दवाई असर नहीं कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन अभी तक क्योंकि एक ही मेन ड्रग है माइल्टेफोसिन, तो आपने उसको याद रखना है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। आपने 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि इंडिया का क्या टारगेट है 2023, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है 2030। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये खबरों में है। इसके अलावा जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। आपके यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए या स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।